नमस्कार। खास मुलाकात में इस वक्त हम दो मेहमानों के साथ हैं और हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े रहे हैं, जुड़े हुए हैं। जिला संवाद और संवाद की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो कहीं न कहीं एक कम्युनिकेशन गैप आया है और संवादहीनता की वजह से ही आज विकास कार्यों में जल में छल हो रहा है, तो कहीं विकास कार्यों को बल नहीं मिल रहा है और ऐसी तमाम बातें हैं। और रंजीत यादव जो जीप उपाध्यक्ष हैं पश्चिमी सिंहभूम के, वो हमारे साथ हैं, हम स्वागत करते हैं उनका। और सुनील सिरका है, झारखंड आंदोलनकारी है, झारखंड आंदोलन को इन्होंने करीब से देखा है, झामुमो के पूर्व केंद्रीय सदस्य भी रहे हैं सुनील सिरका जी। तो दोनों से ही विकास की बातचीत हमारी होगी। हम सबसे पहले ये जानेंगे, चूंकि पद पर है जीप अध्यक्ष उपाध्यक्ष है रंजीत यादव जी, विकास के मामले में ऐसा लगता है कि सिंहभूम का जो झारखंड का जिला है, आपकी सरकार है, आप लोग रनिंग गवर्नमेंट में है, आप जीप उपाध्यक्ष के रूप में बैठते हैं, लेकिन बावजूद इसके जल में छल हो रहा है। इस सवाल का जवाब क्या है आपके पास? मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सर्वप्रथम हम आते हैं जल जीवन मिशन जो 2019 से लेकर 2024 में पूर्ण करना था। ये योजना जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नल के माध्यम से हर ग्रामीण घरों में पानी उपलब्ध कराने के संबंध में जो योजना चली थी, वो लगभग हमारे जिले में, पूरे जिले में अभी लिया जाए तो कम से कम 30 से 32% ही काम हो चुका है, जबकि लक्ष्य प्राप्ति 2024 मार्च के लगभग में ये इनका समय अवधि था। लेकिन पूरे जिले में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सफेद हाथी की तरह जो वाक्य है, ये कहावत ही रह गया है पूरे जिले में। चाहे वो हमारे पूरे जिले में 18 प्रखंडों की बात की जाए तो मनोहरपुर जैसे प्रखंड में कई योजनाएं जो है जल मिशन योजना के जल जीवन मिशन से संचालित योजनाएं हैं, जो हमारे लाइलोर पंचायत में है, उसके बाद छोटा नागरा में है, जो पूरी तरह से अब तक सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया है। जिनका लक्ष्य था घरों में, ग्रामीण घरों में पानी उपलब्ध कराना नल के माध्यम से, ये पूरे के पूरे तरह से जो है लगभग बंद पड़ा हुआ है। तो ये करोड़ों की योजना जिस तरह से हमारे पूरे जिले में इस जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य था, वो पूरी तरह से बेकार पड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसमें हम चाहेंगे कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि इसमें जो भी संलिप्त, चाहे वो संवेदक हो या पदाधिकारी हो, उनको अविलंब जो है उनको नोटिस किया जाए, ताकि हमारे जिले में जो है जल जीवन मिशन के हमारे ग्रामीण क्षेत्र को नलों के माध्यम से घर में पानी उपलब्ध कराना था, जो मंशा रही है। तो इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग है और ये होने चाहिए ताकि लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध हो जाए। और उसके बाद भी मैं बताना चाहूंगा कि जिले में बहुत सारी, जैसे अभी आप उदाहरण ले लीजिए, जगन्नाथपुर का जयंतगढ़ इलाका में भी जो है ये योजना लगभग बंद के कगार पे बंद पड़ी हुई है, आज तक पूर्ण नहीं हो पाई ये योजना। ऐसे कई जिले हैं, हमारे मझगांव एरिया में भी है, वही इनका भी प्रारूप वहां वही है जो 2024 में इनको पूर्ण करना था, लेकिन अब तक जो है मात्र 30% काम ही हो जाए। तो मैं चाहूंगा पूरे जिले में जो है ये जांच का विषय है और इस जल जीवन मिशन योजना के पूरी तरह से इसमें जांच होनी चाहिए। जी, हम आपके पास दोबारा आएंगे। जल में छल हो रहा है, ये रंजीत यादव हैं, जीप उपाध्यक्ष हैं, और इन्होंने जो विकास की जो धुरी तय की जाती है, जो विकास कार्य होते हैं, उसको बहुत करीब से देखते हैं अपनी चेयर को होल्ड करते हुए। अभी हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी भी है। सारंडा की अगर बात करें तो जल की बात रंजीत जी ने उठाई है, जल में छल हो रहा है और योजनाओं को बल नहीं मिल रहा है। सुनील सिरका जी है, झारखंड आंदोलनकारी है, अक्सर ये बातें उठती रही है सुनील जी की कहीं न कहीं आज भी हम लाल पानी पीते हैं सारंडा के लोग। क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो मैं टीवी 45 के दर्शकों को मैं जोहार करता हूं। आज सही में हम पश्चिमी सिंहभूम जिला में रहते हैं
और ये हमारा एशिया का सबसे बड़ा जंगल सरांडा जिसको कहते हैं, और पूरा जंगलों से घिरे हुए हैं। यहाँ जो हमारा जल नल योजना जो चल रही है, जो जल नल मिशन जो जिसको कहते हैं, इस सही में बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमारे जितने भी योजनाएं चल रही है वो पूरी तरह से फ्लॉप है। आज भी हमारे गांव के लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कुआं का पानी पीने को मजबूर हैं, और हमारे बहुत सारा ऐसा जलापूर्ति योजना सब चला है जो कुछ तो कंप्लीट भी हो गया है और कुछ जो ना अभी चल रहा है। अब वो कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, पूरी तरह से काम बंद है। और क्यों बंद है इसका किसी को कोई जानकारी नहीं है, ना वहाँ का जनप्रतिनिधि को जानकारी है, ना वहाँ के मुखिया को जानकारी है, ना वहाँ स्थानीय किसी भी तरह का किसी जनता को भी जानकारी नहीं है। और आज सही बात है, हमारे जैसे मझगांव विधानसभा में जो मझगांव का जलापूर्ति योजना है, तांदनगर जलापूर्ति योजना है, तांदनगर जलापूर्ति योजना करोड़ों से रुपये से बन रहा है, लेकिन आज तक वो जो है ना पूरी तरह से उसमें जांच भी किया गया। उस समय मंत्री जी थे हमारे मिथिलेश ठाकुर जी, जो उसका जांच भी किया, उसमें एजुकेटिव इंजीनियर से लेकर कन्हैया बेन तक सारे से जो सस्पेंड हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ। आज मझगांव जलापूर्ति योजना में कई 7-8 गांव को लेकर के चला गया था। मझगांव को थोड़ा बहुत पानी मिलता, उसके अलावा उस गांव में चाहे गुड़गांव हो, चाहे ताड़ा सिलपुड़ी हो, चाहे पड़सा हो, चाहे उसमें कुसनूपुर हो, किसी भी गांव को एक बूंद पानी नहीं मिलता है। बीच बीच में कहीं कहीं पाइप फट गया है। घर नल योजना की बात करते, घर घर नल देने के तो दूर की बात है, आपको मैदान में पाइप निकाल दिया गया। इसका कौन जांच करे, कौन माई बाप है, किसी का कोई किसी तरह का कोई पता नहीं। तो सुनील जी, अगर हम बात करते हैं इस खास मुलाकात जो आप टीवी 45 पर देख रहे हैं, और खास तौर से ये मुलाकात है जिला संवाद का जो हमारा क्रम है कि जिला लेवल पे हम जाकर धरातल की सच्चाई को जाने, तो आज कोशिश पश्चिमी सिंहभूम झारखंड से है, जहां हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जल में छल हो रहा है, हर घर नल जल योजना थी, ये योजना पीने का पानी यहाँ गांव जहां तक पहुंचना चाहिए था, अरबों रुपए खर्च होने के बाद वहां नहीं पहुंचा। कारण क्या है, अभी आप खुद जो जेएमएम से जुड़े लोग हैं या जो पद पर लोग हैं उनसे आप सुन रहे हैं। तो रंजीत जी तो कई बार पत्राचार कर चुके हैं। आखिरकार रंजीत जी, ये स्थिति में कब सुधरेगी, सुधार कब आएगा? मैंने जिला में हमारे उपायुक्त महोदय को हमने पत्र के माध्यम से कहा है कि इसमें जो है उच्च स्तरीय जांच करके अविलंब जो है पूरे जिले में इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए, जितना जल्द हो पाए वो इनको सुचारू रूप से किया जाए। और बहुत सारी योजनाएं पीएचडी से भी चल रही है, जो पानी की पीएचडी में भी जो है बहुत सारे, जैसे शहरी क्षेत्र में जो मनोहरपुर का जी बात ले ले, मनोहरपुर प्रखंड की, तो वहां पे शहरी क्षेत्र में लगभग जो है 1.5 सालों से आज पानी बाधित है, लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, बंद पड़ा हुआ है। पुराने जो है पीएचडी का भवन जो है वो आज से वही पुराने ढांचे में 40 साल पहले जो जिस स्तर पे चल रहा था उसी स्तर पे है, और आज 1.5 साल से वहां पे बाधित है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है अभी जांच का विषय है। ये पानी को लेकर जो है पद में रहते हुए क्या कर रहे हैं? हम लोग पत्राचार किए हैं। हम अपने जो है पद में रहते हुए हमने दो बार 3 बार जो है हमने उपायुक्त महोदय को कहा है इस विषय में, और हमने जिला की ये हमारे बैठक में भी इनको लिया गया है, चाहे वो आपका जल जीवन मिशन योजना हो या पानी से संबंधित जितने भी हमारे पूरे जिले में चापाकल मरम्मती के लिए हमने बैठक में पारित कराया, और जितने भी चापाकल था उसको रिपेयरिंग के लिए तत्काल विभाग को सूचित किया गया, उनको कोषांग दिया गया कि जो है 1 महीना के अंदर जो है सारे जिले के जितने भी खराब चापाकल है उनको मरम्मत किया जाए। तो हम सभी लगे हुए हैं कि इसको हाँ, लेकिन मिशन की बात कर, जल मिशन योजना में अभी तक जो है केवल पत्राचार ही किया गया है, और अभी जो है मैंने कहा कि इसमें उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है, ताकि ये पूरे हमारे जिला की बात है जो ये मिशन जो है पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आज समय अवधि के उपरांत भी जो है लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो जा रहा, कहीं ना कहीं अभी भी रोज लाल पानी लोग पी रहे हैं। चुआ से गांव ग्रामीण जो है चुआ से पानी ला रहे हैं। महिलाएं हमारी कई किलोमीटर से जाके वहां से पानी लाने का जो है पानी पीने का
लाती है। तो ये सब जो है बड़ा दुखद है। देखिए, सच्चाई तो यह है, आज जो भी योजनाएं चल रही है इसमें विभाग और संवेदक, ये दो व्यक्तियों को अगर छोड़ दिया जाए या दो लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी को भी जानकारी नहीं है कि करना क्या है, किन को पानी देना है, किस गांव को देना और किस तरह की योजना चलाना है। बहुत सारा ऐसे गांव में आज जो है ना बोरिंग किया जा रहा है, कितना फीट बोरिंग करना है। कहीं कहीं ऐसा भी है कि पुराने चापाकल पर ही मशीन फिट किया जा रहा है, इस तरह की भी योजना है। कहीं कहीं जो है ना आपको वहीं पे सिंटेक्स लगा करके पानी दिया जा रहा है। किसी का भी ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा आपको जहां जो है ना आपको पानी घर पे पानी दिया जा रहा हो। मतलब जल के अभाव में सिंहभूम है। और अभी जैसा कि रंजीत जी ने बताया, अंत में हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे। ये जो स्थिति है, सरकार आपकी है, सरकार में आप लोग हैं, बावजूद इसके धरातल पर इस तरह की स्थिति, पीने को पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। देखिए, मैं कहना चाहूंगा ये जो जल जीवन मिशन योजना का जो प्रारूप बना, सर्वप्रथम तो हम ये इनको सही नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे पूरे जिला में जो भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के अनुरूप जो है कहीं ऊंचाई है, कहीं नीचा है जगह, उसके अनुरूप जो है ये योजना माने सही ढंग से सुचारू रूप से इनको नहीं किया गया। ना तो पाइप का लेवल किया गया उस लेवल से जाकि पानी जो है हमारे ऊंचाई वाला क्षेत्र तक पहुंचा जा सके, और ना पानी का स्रोत सही लिया गया है, जिसके चलते ना पानी वो वहां से टान पा रहा है और ना ही उस गांव तक पहुंच पा रहा है। अंत में बताइए अंत में जो है इसका उच्च स्तरीय जांच होगा, जांच के माध्यम से जो संवेदक हो उसको तत्काल जो है उनको नोटिस करते हुए और सुचारू रूप से जो भी इंजीनियर इनके हैं उनको सुचारू रूप से देख के और वैसा प्रारूप तैयार करके इस योजना को लाभ जो है लोगों को देने का काम करें, तभी लोग पानी पी पाएंगे। तो जल में छल हुआ और योजना को बल नहीं मिला, और धरातल की सच्चाई अभी हमने जिला संवाद में जानी है और ये जानने की कोशिश की है कि जो जल जरूरी होता है जीवन के लिए। लोग कहते भी हैं कि जल है तो कल है, नहीं तो सब कुछ असफल है। तो सारी बातों को देखते हुए इस मुलाकात का लब्बो लबाब इतना ही सामने आता है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में, जहां से लौह अयस्क का बड़ा रेवेन्यू आता है, तकरीबन डीएमएफटी फंड की अगर बात करें तो 1250 करोड़ का डीएमएफटी मद यहां से है। कैंपा फंड की बात करें जो फॉरेस्ट सेक्टर से आता है तो 1250 करोड़ वही है। अगर हम 2500 करोड़ रुपए सालाना वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कितना रिच है आर्थिक मामले में, लेकिन यहां के लोगों को पीने के लिए पानी सुलभ नहीं है। यही सिंहभूम की कहानी है। जिला संवाद में आज इतना ही। रंजीत जी, आप इस मुलाकात में हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों ने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।